नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, मस्त, स्वस्थ। तो आप लोगों के लिए 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ आप लोगों का, उसका एनालिसिस लेकर आए हैं मैथ्स का। तो उसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चन आए थे, 25-26 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर पूछे गए थे। तो आज कुछ अच्छे सवाल पूछे गए हैं। हालांकि अच्छे सवाल तो आपके सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन बढ़िया से पूछे जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है सारे ही आसान हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, कुछ थोड़े से टफ है और कुछ बेहद आसान है। तो चलिएगा समझते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। पूरा का पूरा सेट समझा करो, पूरा का पूरा सेट देखा करो, शुरू से आखिरी तक समझा करो मेरे भाई, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को पता है जिनका एग्जाम 30 और 31 को है, जितने अब तक शिफ्ट हुई हैं, 6 शिफ्ट हुई हैं, उन 6 शिफ्ट के अंदर मैथ्स के अगर बात करेंगे तो 25 छिक्का 150 क्वेश्चन मिनिमम मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप उन 150 क्वेश्चन को 2-4 बार रिवाइज कर लेते हो तो लगभग लगभग अंदाजा लगाकर चलिएगा उनके अंदर से आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे उन्हीं के जैसे, ठीक है? क्वेश्चन की संख्या तो जरूर बदलेगी, ऐसा नहीं है कि संख्या नहीं बदलेगी, संख्या बदलेगी। पर हाँ ये है कि आपको पैटर्न वही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है भाई? चलो शुरू करते, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है आज। आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और पहला क्वेश्चन आप लोगों का किस टॉपिक से है समझो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का सीआई के टॉपिक से है, चक्रवृद्धि ब्याज से। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3280 है। मूल राशि कितनी है? देखो यार, एक तरीका तो है सक्सेसिव लगा के कर लो, एक तरीका रेशो से कर लो। रेशो से आप आसानी से समझ जाओगे तो इसलिए रेशो से कर लो, नहीं तो आप सक्सेसिव लगा के भी आसानी से बना सकते हो। देखिए 5% होता है 1/20, 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज, तो आप लोगों का अमाउंट कितना बनेगा? 21 बनेगा। क्वेश्चन कितने साल का है? 2 साल का, तो स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो सभी साथी कहेंगे 400। और 21 का कितना होता है? 441। आप मेरी बात समझ पा रहे? बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ जी। अब यहां देखो, ये अगर प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना बना है? यहां ब्याज बना है भाई 41 का, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 400। पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई 41 नहीं है, ये कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? 3280। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है? तो आप कहेंगे भाई ये 80 गुणा पे बैठा हुआ है। सिंपल 80 गुणा करेंगे और सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा होगा 8 चौक 32, यानी 32,000 रुपये आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है? कुछ साथी क्या करेंगे कि भैया हम नहीं करते रेशो से, हम करेंगे सक्सेसिव से। तो सक्सेसिव से भी आप इसे आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 5% की रेट है, अगर 2 साल के लिए सीआई के लिए है तो क्या इफेक्टिव रेट बनेगी? तो आप कहेंगे 10.25%। मैंने याद करने के लिए बोल रखा है इनको। और अगर 10.25% की वैल्यू 3280 है तो मेरे भैया 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या आप? तो 100% की वैल्यू यहां से अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर यहां से भी कितना बनेगा बालक? 32,000 बनेगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और 32,000 आपका आंसर आंसर आ रहा होगा। तो आप किसी भी प्रकार से कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप सक्सेसिव लगाओ, रेशो लगाओ, बस पेपर में सवाल करके आ जाओ, बात खत्म हो गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है? एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है कि 6 छात्रों का औसत 50 है, 2 छात्रों का औसत 53 है और 2 छात्रों का औसत 55 है। सभी छात्रों का औसत कितना है? देखिएगा, इसको करने के लिए डेविएशन लगा लो, बहुत सारे और भी तरीके, बस सिंपल कर लो, ज्यादा इसके अंदर गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कर लो कि भैया ये हो जाएगा आपका 6 छात्रों का 50 एवरेज है तो टोटल बना 300। अगले 2 छात्र का एवरेज कितना है? 53 है, तो इनका टोटल कितना बनेगा? तो आप कहेंगे ये बनेगा 106, 106। और अगले 2 छात्र का एवरेज कितना है? 55, तो इनका टोटल कितना बनेगा? तो आप कहेंगे ये बनेगा 110। आपके सभी 10 छात्रों का टोटल कितना बनेगा भाई? तो आप कहेंगे ये बन रहा होगा महाराज हमारा 3 4 5, 516। और इसको अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो हमारा एवरेज आ रहा होगा 51.6। तो 51.6 आपका आंसर बनेगा, 51.6 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी साथियों के समझ में आ गया होगा। आइए भाई अगला सवाल देखो कहां से आया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के टाइम एंड वर्क के टॉपिक से आया, M1D1 वाले टॉपिक से। 39 व्यक्ति हैं मेरे भाई, 39 व्यक्ति हैं और 39 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हैं और कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 12 दिनों में कंप्लीट होता है। दूसरे कंसेप्ट के अंदर क्या बोला गया है? कितने व्यक्ति हैं? बोला 30 व्यक्ति हैं और कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे। और कार्य कितने दिन में होगा ये हमसे पूछा गया है।
तो मेरे प्यारे भाई इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से 0 गई, आप कहेंगे यहाँ हो जाएगा भैया हमारा 6 दूनी 12 2 बार, और 2 से कट जाएगा 39 कितनी बार 13 बार, और 13 दूनी हो जाएगा 26, यानी कि कितने दिन लगने वाले हैं यहाँ पर 26 डेज लगने वाले हैं, 26 दिन लगने वाले हैं। आसान सवाल था, बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो इसका 26 लगाएंगे, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार का है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल आता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको भी पता है, इसके अंदर आप लोगों से किस प्रकार की कहानी पूछना चाह रहा है, ये आपका मैं से पूछना चाह रहा है, एचसीएफ पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई ऐसे केस में हमेशा क्या करो, बाई ऑप्शन उठा लो। देखिए 15 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 15 से 990 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 15 छिक्का 90 और 15 छिक्का 90 है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो मेरे भाई आगे देखो, अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो 20 से बात बनेगी, क्योंकि 0 कट जाएगा। 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 6 शेष नहीं आएगा, 6 रिमाइंडर। और अगर मैं 24 को उठाता हूं, शायद मेरी बात बन जाए, 24 चौका 96, उसके बाद 3 30, और 24 से चलेगा एक बार, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 6, यानी बात बन रही है। आगे चेक करते हैं, 24 पंजे 120, कितना बचा भाई 13, और 130 फिर से 24 पंजे 120, यानी कितना शेष आया 10। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। 35 से बात नहीं बनेगी शायद, तो इसका आंसर लगाएंगे आप 24। क्लियर है, तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे 24। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का किस टॉपिक से है भाई, क्या दिक्कत आ गई तेरे नहीं भाई। देखो इसमें यार क्या बोला गया है, मैं सीधा सीधा बोल देता हूं। इसमें बोला गया है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसके अंदर कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट की हानि होगी। अगर 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां से सीपी कितना बन रहा होगा भाई, सीपी तो बन जाएगा यहां से आप लोगों का कितना, तो आप कहेंगे सीपी बन जाएगा हमारा 300 यानी कि 3, और एसपी कितना बन जाएगा यहां से, एसपी बन जाएगा आपका 5। क्लियर है, तो आपने कोई चीज 3 में खरीदी 5 में बेची, कितना प्रॉफिट कमा गए 2 का, कितने पर होगा भाई 3 पर, और गुणा करेंगे 100, तो इसका आंसर आ रहा होगा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होने वाला है, आप कहेंगे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आप लगा देंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 30 संख्याओं का एवरेज है 1.2, उनमें से पहले 20 का इतना है, अगले 9 का इतना, अंतिम संख्या कितना है। तो मेरे भाई डेविएशन भी लगा सकते हो, पर डेविएशन छोड़ो यार, डेविएशन से तो इसको आप थोड़ा मुश्किल बनाओगे। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सीधा गुणा से ही बन जाएगा कि 30 संख्या है, उनका एवरेज कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 1.2, तो इनका टोटल कितना बनेगा 12 या 36, यानी पॉइंट खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अगले पहले 20 का कितना एवरेज है, एवरेज दिया गया 1.1, यानी इनका टोटल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 22 बनेगा। और बोला गया है अगले 9 का औसत कितना है मेरे भाई, 1 है, तो इनका टोटल 9 बनेगा भाई, बात तो समझ रहे हो। तो इनका टोटल कितना बना, तो आप कहेंगे इनका टोटल बना 22 और 9 31। तो हमसे पूछा गया अंतिम संख्या क्या है, तो मेरे भाई 36 से 31 को माइनस करेंगे। अगर हम 30 संख्याओं से 29 संख्याओं का टोटल माइनस करेंगे, तो हमारे पास लास्ट संख्या आ रही होगी या अंतिम संख्या आ रही होगी, या जो संख्या ये पूछ रहा वो संख्या क्या है हमारे पास में 5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी साथियों को बात समझ में आ गई होगी। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आप लोगों का कहां से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आप लोगों का है प्रॉफिट एंड लॉस से। एक आदमी ने 80,000 रुपए में घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर, जो हॉर्स है उसको कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया भाई, 10% के प्रॉफिट पर। और उसके बाद में बोला गाड़ी को, जो इसकी गाड़ी है उसको कितने परसेंट के लॉस पर बेचा है, वो बोला है जी 5% के लॉस पर। तो जो गाड़ी है इसकी उसको 5% के लॉस पर बेचा है। लॉस को किससे दिखाते हैं, माइनस से। और पूरे लेन देन में इसको 1% का लाभ हो गया भाई, पूरे लेन देन में क्या हुआ इसको 1% का लाभ। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है और आसानी से आप इसको आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। बड़े से छोटी वैल्यू घटाएंगे, 1 से माइनस का 5 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 6, और यहां जाएंगे 10 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा होगा 9। रेशो बनाएंगे, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 2:3। सभी साथियों को समझ आया होगा। और अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो टोटल बनेगा 5, और अगर टोटल 5 है तो इसने पूछा घोड़े की कीमत क्या है, तो घोड़े की आएगी भाई कितनी, घोड़े की पूछी ना
हाँ, इसमें पूछा गया है घोड़े की लागत, तो घोड़े की लागत आएगी 2। पर क्वेश्चन में बोला भाई 5 नहीं है, कितना है 80,000। तो कितने गुना पे बैठा हुआ, 16,000 गुना पे बैठा हुआ है, तो हम इसका 16,000 गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 32,000। तो मेरे भाई 32,000 हम किस ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में हम जा सकते हैं। तो इसका आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गए सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आपका मिश्रण का है, आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। चीनी की मात्रा का अनुपात उस जिसमें चीनी की कीमत कितनी है, 40 रुपये पर केजी। कितनी चीज, 40 रुपये पर केजी, और 30 रुपये पर केजी है। ठीक है जी। तो आप लोगों से बोला दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 32 रुपये पर केजी हो, 32 रुपये पर केजी। मेरे भाई यहाँ से हम एलिगेशन अगर लगाएंगे तो 32 से 30 गया कितना आ रहा है 2, और 40 से 32 गया कितना आ रहा है 8। रेशो बनाएंगे तो 1:4 का रेशो बन जाएगा। ऑप्शन में 4:1 भी लिखा हुआ होगा, समझना ध्यान से। आपका आंसर बनेगा 1:4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन लगा के आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लगाएंगे हम सी ऑप्शन। चलिए, जो कलर मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा हो रहा है या हो ही रहा। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते। आप लोगों को अब तक जितने क्वेश्चन कराए हैं सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आप पेपर देने जा रहे हो और इतनी चीजें नहीं पता तो मेरे भाई फिर समझने का फायदा क्या है, कुछ भी फायदा नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। और मेरे भाई मजा ये है कि ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2021 के अंदर। यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया 2021 के अंदर, चाहे आप सर्च करके देख लेना, 2021 में मिलेगा ये आप लोगों को यूपीएससी के अंदर आया हुआ। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार थोड़ा सा इसको डाउन कर देते जिससे आप लोगों को चीजें साफ दिखाई दें। तो मेरे भाई अब करना शुरू करते हैं। आइए क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्र की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, यानी मान लीजिएगा प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का है। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का है, प्रत्येक एग्जाम कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इस रेशो में है। अगर मैं रेशो हटाऊंगा तो यहां से बनेगा बच्चे 5x, यहां से बनेगा 6x, और ये बनेगा 7x, ये बनेगा 8x, और ये बनेगा आप लोगों का 9x, और लास्ट में बनेगा मेरे भाई आप लोगों का कितना, तो आप कहेंगे 10x। क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ जी। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे देखो क्या बोला गया। बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो बेटे समझ ले सकता, पेपर में ये सवाल छोड़ने होते हैं, करने नहीं होते। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि ये भैया नंबर है कितने। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो टोटल बनेगा 10 और 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 7 34, और 6 50, और 5 45, तो 45x। अब ये 45x नंबर कितने नंबर में से आए होंगे, अगर प्रत्येक एग्जाम 100 नंबर का है, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है, तो ये 600 नंबर में से आए होंगे। बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ जी। मेरे भाई आप लोग एक बात बताइएगा, इसको अगर मैं परसेंट में निकालूंगा तो किसके बराबर रख सकता हूं मैं, 60% के बराबर रख सकता हूं। तो मैंने इसको 60% के इक्वल रख दिया, हाँ या ना भाई। परसेंट हटाएंगे इधर 100 आ जाएगा, बात एक ही है। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट करता हूं तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, यानी 360। अगर मैं इसको कट कर लूं, 15 चौका 60 और 15 ती 45, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। और अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो मुझे अब पता लग जाएगा मेरे कितने कितने नंबर आए हैं किस किस सब्जेक्ट में। मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, तो पहले में 5x से 8 पंजे 40, इसमें मेरे 40% नंबर आए हैं। टोटल हमें 100 नंबर में से मिले हैं, तो परसेंट में 40 बोल सकते हैं ना। 8 हैं तो 8 छिंग 48, यहाँ हमारे 48% नंबर आए हैं। आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, यहाँ 56% नंबर आए हैं। आगे चलते हैं भाई 8 8 64 हो जाएगा, यहाँ 64% नंबर आए हैं। यहाँ जाएंगे 8 9 72, यहाँ 72% नंबर आए हैं। और यहाँ हो जाएंगे 8 धाम 80, यहाँ 80% नंबर आए हैं। हमसे पूछा गया है कि भाई कितनी परीक्षा में उसके जो नंबर है 60% से कम आए हैं। मालिक अगर आप यहाँ ध्यान दे से देखना शुरू करोगे तो एक परीक्षा ये हो गई, एक ये हो गई ऐसी, और एक ये हो गई। तो यानी 3 परीक्षा ऐसी है जिसमें उसके 60% से कम नंबर आए हैं। तो मेरे भाई आप इसका आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन को पेपर में आप जल्दी से डील नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और जिसने पहले चीजें कर रखी है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों का किससे है, पार्टनरशिप से, यानी
साझेदारी से। तो साझेदारी से है, आइएगा इस प्रकार का क्वेश्चन सेम हूबहू कल भी था, कल की शिफ्ट में भी था और बिल्कुल सेम टू सेम था, कोई परिवर्तन है नहीं। एक साझेदारी व्यवसाय में ए कुल समय के लिए, कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता, बी कुल समय के 1/4 समय के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता। यदि टोटल 1940 का प्रॉफिट है तो बी का हिस्सा कितना होगा। आइएगा मेरे भाई, 3 बंदे हैं इसके अंदर, 3 बंदे हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा यहां पर आ जाएगा आपका सी। अगर बात करेंगे इनकी कैपिटल की, बात करेंगे इनकी पूंजी की, बात करेंगे इनके निवेश की, तो इसमें बोला गया है कि भैया ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो टोटल का 1/6 किया है, बी ने किया है टोटल का 1/4। तो ऐसा नंबर मानते हैं जो 6 और 4 से कट जाएगा। मान लो हमने इसकी कैपिटल मान ली भाई 12, कितनी मान ली 12। अब 12 का 1/6 करेंगे तो कितना आएगा 2, ये तो लगाएगा 2, और बी लगाएगा 12 का 1/4 यानी ये लगाएगा 3, और सी लगाएगा शेष पूंजी। भाई शेष कितनी रह गई, 3 और 2 5, टोटल 12, तो शेष कितनी रह जाएगी, 7 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। आप कहेंगे हाँ जी। अब आगे समझेंगे भाई। अगर मैं बात करूंगा इनके समय की, अगर मैं बात करूंगा इनके टाइम की, तो समय की बात करता हूं तो समय का भी सेम खेल है कि ए ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया 1/6 समय के लिए, तो आप इनका टाइम भी 12 मान लीजिएगा। ठीक है भाई, टाइम भी कितना मान लो 12। 12 का 1/6 कितना आएगा 2, 12 का 1/4 कितना आएगा 3, और मेरे भाई ये लगाएगा सी पूरे समय के लिए, यानी ये पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। यहां से हम रेशो बनाएंगे किसका, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशो जब हम यहां से तैयार करेंगे भाई, कितना बनेगा 2 दूनी 4, यहां से बनेगा 4, यहां बन जाएगा आपका 3 तिया 9, और यहां हो जाएगा आप लोगों का मेरे भाई 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है। आप कहेंगे हाँ जी। तो टोटल प्रॉफिट कितना बना, 84 और 9 93 और 4 97। अगर टोटल 97 का प्रॉफिट है, ध्यान से समझो, अगर टोटल 97 रुपए का प्रॉफिट है तो बी का हिस्सा आ जाएगा यहां से मेरे प्यारे बच्चे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, बी का 9 लिखा हुआ है, पर 97 नहीं है, कितना है 1940। मेरे भाई आप लोग अगर ध्यान से देखोगे 97 दूनी होता है 194, तो मेरे भाई ये कितने गुणा पे बैठा, 20 गुणा पे, तो इसका 20 गुणा करेंगे, आंसर आ रहा होगा आप लोगों का 180, यानी इसका आंसर है 180। 180 जिस ऑप्शन में आपको नजर आए वहां आप टिक करके आगे निकल जाना। ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डिस्काउंट का पूछा गया है, और इसमें कंबाइंड डिस्काउंट आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, ध्यान से समझने का प्रयास करो। 50%, 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। तो 50 और 40 का सिंगल डिस्काउंट बनाना। मेरे भाई अगर इनका सिंगल डिस्काउंट बनाना, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। सिंगल डिस्काउंट बनाने का आपके पास एक तरीका तो ये है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। बोलो हाँ या ना। आप इसी मेथड का अप्लाई कर दीजिएगा, आपकी बात आसानी से बन जाए। तो पहले देखेंगे यहाँ कितने परसेंट है, 50% है, और यहाँ कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे 40% है, और मेरे भाई इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो आप कहेंगे 4 पंजे 20, यानी ये बन जाएगा आपका 2000%, और अपोन में कितना है मेरे भाई आप लोगों का 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कट, ये 90, और 90 से 20 गया तो कितने परसेंट आ रहा है 70%, यानी इनका जो सिंगल डिस्काउंट बनेगा वो 70% बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, किसी बालक को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं मेरे भाई। फिर से एक क्वेश्चन प्यारा सा सवाल सीआई का आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया, चक्रवर्ती ब्याज का आ गया। 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज बताओ। यदि ब्याज कैसा लिया जाए मेरे भाई, त्रैमासिक यानी कि तिमाही लिया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपका ब्याज क्वार्टरली लिया गया है, तिमाही लिया गया है, तो बात को समझने का प्रयास करिए। एक वर्ष के अंदर कितने क्वार्टरली बनते हैं, कितने तिमाही बनते हैं, 4। तो मेरे बच्चे आप इसके अंदर रेट को तो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप लोगों की इसके अंदर जो रेट बन जाएगी ईयरली वो बन जाएगी आपकी 5%, और टाइम के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टाइम है आपका 9 महीने, 9 में गुणा करोगे 4 की, तो ये बन जाएगा 9 चौक 36 महीने। 36 महीने का मतलब हुआ 3 वर्ष। तो आपका क्वेश्चन अब कितने वर्ष का बन गया है, 3 ईयर का बन गया है। कितने परसेंट की रेट से, 5% की रेट से। अगर आप 5% को समझ पाए हो अभी तक, तो 5% का सेम पैटर्न होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन बनता है 1/20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज बनेगा। तो 20 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 1 का ब्याज, तो अमाउंट कितना बनेगा 21। स्क्वायर करेंगे तो 2 साल का बनेगा, क्यूब करेंगे तो 3 साल का बनेगा। तो मेरे भाई क्यूब ही करना होगा, 3 साल के लिए है हमारी कंडीशन। तो यहां बन रहा होगा 8,000, और यहां बन जाएगा आपका 9261। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको, आप कहेंगे हाँ जी।
अब इसमें आपसे ब्याज पूछा गया है, तो बेटे ब्याज कितना बन रहा है यहाँ से 1261 बन रहा है, पर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला ही 8000 नहीं है, ये आप लोगों का कितना है 12000। तो 12000 8 का 1000 का कितने गुना है 3/2 गुना, यानी कितने गुना है 1.5 गुना है। बोलो हाँ या ना भाई, जीरो तो कॉमन हो गई। अब 12 8 का कितने गुना बनेगा 1.5 गुना, तो इसका भी आप 1.5 गुना करेंगे या 3/2 गुना करेंगे तो मेरे भाई 2 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार, और 2 तिया 6, यानी कि ये पॉइंटों में बनेगा पक्का, है ना, कंफर्म पॉइंट है, हाँ जी है। तो मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे भैया इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 छिक्का 12, ये हो जाएगा आपका 630.5 इंटू 3, यानी कि 3 पंजे 15, 5 हासिल कितना हो जाएगा 1, लास्ट में 5 और 1 आना चाहिए। किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, तो एक ही ऑप्शन हो गया। हमारी कैलकुलेशन करके आएगा बाबू 1891.5। तो आप इसका आंसर लगाएंगे 1891.5 इज द राइट आंसर। ये इसका CI बनेगा, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का टाइम एंड वर्क से बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है। ये कल भी पूछा गया था आप लोगों के सेट के अंदर, कल भी आया था ये किसी ना किसी शिफ्ट में। एक कार्य को 63 दिन में करता बी ए की तुलना में, जो बी है ना बी, वो ए की तुलना में कितने % अधिक कुशल है, तो आप कहेंगे बी जो है ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अगर ये इससे 40% ज्यादा कुशल है तो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर ये 5 काम करेगा बच्चे तो ये करेगा 2 अधिक, तो ये करेगा 7 काम। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये इफिशियंसी का रेशो है तो यहाँ से टाइम का रेशो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे टाइम का रेशो आएगा 7:5। अब मैं टाइम का रेशो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दिया है ए का टाइम दिया है और बी का टाइम पूछा गया है, तो मैं ए के टाइम से ए की कंपेयर कर लूंगा ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर ये 7 दिन में काम कंप्लीट करेगा तो ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा 5 दिन में। पर बोला 7 नहीं भाई 63 है, तो कितने गुना पे बैठा हुआ है 9 गुना पे, तो सिंपल 9 गुना करेंगे, 9 पंजे 45, इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। सभी साथियों का इसका आंसर जो आया होगा वो 45 दिन आया होगा। जिसका भी 45 आया बिल्कुल उसका करेक्ट है, सही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। फिर से आप लोगों का रेलगाड़ी का ट्रेन का क्वेश्चन है। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है, 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को पार करती है, तो किसकी लंबाई चलती है, अपनी लंबाई। तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है, जो ट्रेन है उसकी लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी दूरी बराबर चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम। 79.2 इंटू इसके अंदर 5/18 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और गुणा कर देंगे समय। टाइम कितना है मेरे भाई 7 सेकंड। अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन कर लेते, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगी। उसके बाद में 5 से जाएगा 2 बार, उसके बाद में 2 से कट कर लो इसको, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 नीम 18 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 हो जाएगा। 18 से कट जाएगा कितनी बार 22 बार, है ना। 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 बिल्कुल, और 22 सत्ते होता है 154। तो जो आपकी रेलगाड़ी है उसकी लेंथ आ रही है 154 मीटर। 154 मीटर लगा के आगे बढ़ जाना था। इसका आंसर है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल एक और ही प्यारा सा सवाल है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा पैसेंस होना जरूरी है। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% बराबर है, यदि विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस का कितने %, विक्रय मूल्य का 7%, किसके क्रय मूल्य के कितने % के बराबर है, क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। ठीक है भाई, तो इसमें साफ साफ बोला गया है अगली कंडीशन में क्या, कि भैया विक्रय मूल्य का 9%, क्रय मूल्य का 2 रुपये। देखिए क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को सबसे बेस्ट तरीका बाई ऑप्शन उठा लीजिए भाई। बाई ऑप्शन उठा के चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन उठा के अगर मैं चेक करूंगा तो विक्रय मूल्य तो इसमें 400 है, 400 का 7% बनाएंगे तो 7 चौके 2800। ठीक है भाई, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको मत देखो आप। इसका निकालेंगे 8, तो ये हो जाएगा 3080, 8 पंजे 40, 8 ते 24, 4 28, यानी पहला ऑप्शन सही हो सकता है, कह नहीं सकते पर सही हो सकता है। दूसरा उठाएंगे तो इसका निकालेंगे एसपी का 800 का 7%, 8 सत्ते 56 बन रहा, सही है। और यहाँ 700 का निकलेगा 8%, यानी ये बनेगा 8 सत्ते 56, ये भी बराबर आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। तो 2 ऑप्शन रह गए। अब 2 ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन सी मान के चले हम इसका 800 950, तो सीपी है 800, 800 का 8% हो जाएगा 64।
कितना आ जाएगा 64। और 950 का जीवन भर निकालना 7%, कभी भी 64 नहीं आएगा, इसलिए तो हो गया गलत। अगला ऑप्शन भी आप उठाएंगे, ये भी गलत होने वाला है। इसके अंदर निकाला जाएगा आप लोगों का, ये सीपी है, ये एसपी है, एसपी का निकालेंगे 7, 7 सत्ते उड़ा जाएगा 49, और यहाँ निकालेंगे भाई 35 का 8, तो यहाँ से आप लोगों का बनेगा, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा 49, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब दो ऑप्शन रह गए, मुझको ज़्यादा जो चांस लग रहे सही होने के वो इसके लग रहे हैं, पहले आसान ऑप्शन को चूज करा करो। अब इसके अंदर अगली कंडीशन चेक करके देखेंगे, अगली कंडीशन क्या है। बोला गया विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य कितना है 800, 800 का 9% निकालते हैं भाई, 800 का 9% कितना बनेगा, सभी साथी बताएंगे, ये आएगा भाई 72, कितना आएगा 72। अब बोला गया क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य कितना है 700, 700 का 10% कितना आएगा भाई, 700 का 10% आएगा महाराज 700, 700 का 10% सॉरी 70, तो ये 70 से कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, 2 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी हमारी कंडीशन मैच कर गई। और हमें यही देखना था कि 2 अधिक कहाँ आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ऐसे कुछ ढंग के सवाल भी पेपर के अंदर पूछे गए थे, जिनको करने के लिए समय लगता है, जिनको बनाने के लिए समय लगता है, तो आप पेपर में बैठेंगे तो ऐसे सवालों को स्किप करना होता, छोड़ना होता है, हटना होता है इनसे। आइएगा, जैसा क्वेश्चन अब है ऐसे सवालों को पेपर में जरूर बनाना होता है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता भाई। क्वेश्चन क्या है देखो, 3 कार की गति का रेशो दिया गया है, इनके टाइम का रेशो पूछा गया शायद, है ना। तो मेरे भाई स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया गया 3, 4, 6, और आपसे पूछा किसका गया है, आप कहेंगे यहां से पूछा गया भाई टाइम का रेशो। तो बाबू एक बात सुनिएगा, आपको पता है ना कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे के अपोजिट चलता है, व्युत्क्रमानुपाती चलता है। तो मेरे भाई आप इन्हें क्या करना है, इनकी दावत कर देनी, इसके घर दावत होगी इन दोनों की, यानी 4 गुणा 6। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जब डायरेक्ट रेशो बनाना, इसके घर दावत है इन दोनों की, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 6, बोलो हाँ है ना। और मेरे भाई लास्ट वाले के घर दावत हो जाएगी पहले दोनों की, यानी 3 गुणा 4 हो जाएगा। अब जो कॉमन है उसको कट कर दो भाई, 3 3 और 3 दूनी 6, 2 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी रेशो बन रहा होगा यहाँ से आपका 4:3:2। तो आप इसे फ्रैक्शन में लेके भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे ही तरीका है केवल, आप इसे एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। तो 4 3 2 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी साथी को समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.7 0.35 1.05 का एचसीएफ कितना होगा। मेरे भाई अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 7/10, बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ जी। मैं इसको लिख सकता हूं 35/100, बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ जी, क्योंकि पॉइंट हटाने पर कितनी जीरो आएगी, जितने पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है तो 2 जीरो आ गई नीचे, यहाँ है 1.05, तो ये हो जाएगा 105/100। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई, समझ पा रहे होंगे। अब जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो पहले इनके जीरो सेम कर लो, यहाँ 3 जीरो थी, सॉरी 2 जीरो है, तो इसमें 2 जीरो बनाओगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ानी होगी, ऊपर वालों का लेंगे एचसीएफ। तो मेरे भाई 70 35 और 105 का एचसीएफ लेंगे तो 35 आएगा। सेम सवाल करा रखा, अगर आप अपनी कॉपी खोल के देखोगे ना तो आपको सेम दिखाई देगा। और 100 का एलसीएम आएगा 100, तो इसका आंसर आ रहा होगा 0.35, यानी 0.35 आपका जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। भाई समझ में आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आसान सवाल के लिए ज्यादा समय नहीं लिया करते। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते समझते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, वस्तु के अंकित मूल्य पर x% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 12% का लाभ होता है। पहले केवल इतना सवाल समझ लो भाई। देखो इसका जो एमआरपी है वो इसके सीपी से कितना ज्यादा है, तो इसमें सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 40% ज्यादा है, यानी अगर मैंने इसका सीपी 100 मान लिया तो इसका एमआरपी कितना बन जाएगा, 140 बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब आप कहेंगे हाँ जी। और इस पर अब कितने % का डिस्काउंट दिया भाई, x% का डिस्काउंट दिया, जिससे इसको प्रॉफिट कितना हुआ है 12%। तो प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, यानी 12% का अगर मैं प्रॉफिट लूंगा तो मेरे भाई इसका एसपी कितना बन रहा होगा, इसका सेलिंग प्राइस आ रहा होगा 112। आप मुझे एक बात समझाइए, अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये पता करना है कि डिस्काउंट कितना दिया गया है, तो बताइएगा आपकी वैल्यू क्या है 140 और आपकी बन क्या गई है 112। तो मेरे भाई आप ये बताइए डिस्काउंट दिया कितना 28 का, और कितने पर दिया 140 पर, 140 पर और गुणा 100, 28 पंजे 140 और 5 से 20 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 20%। अब ये जो आपके पास में 20% आई है, ये ध्यान रखो किसकी वैल्यू है ये बेटे, x की वैल्यू आई है। अब इसने बोला है यदि एक वस्तु का
यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है तो x% लाभ वंचित है, तो उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना होगा। मेरे भाई एक बात समझने का प्रयास करो, आपको बताया गया है साफ साफ इसके अंदर, अब क्या इसके अंदर बताया गया है कि भाई 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, यानी 5 की खरीदी तो कितने के बेच दी, 6 की। पर इसने बोला भाई 5 की नहीं खरीदी, खरीदी कितने की है, 2400 की। तो 2400 कितने गुना है, आप और भी बहुत सारे तरीके जिनसे कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 480 गुना है। अगर मैं इसका 480 गुणा करूंगा तो क्या मेरा विक्रय मूल्य बनेगा, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बनेगा भाई। तो यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ 6 48 हो जाएगा, और 6 चौक 24 4 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहेगा 2880 रुपये, यानी इसका जो नया सेलिंग प्राइस बनेगा, नया विक्रय मूल्य बनेगा, वो बनेगा आपका 2880। 2880 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का कहाँ से उठाया गया भाई, समय दूरी वाले टॉपिक से उठाया गया है। क्वेश्चन क्या है, ठहराव को छोड़कर एक बस की गति दी गई है, यानी बिना रुके आपकी बस की गति कितनी है, 66 है। बिना रुके कितनी है, 66 है। दूसरा पेन यूज करते हैं तो इसमें ब्लैक कर लेते हैं भाई। बिना रुके आपकी बस की स्पीड कितनी है, 66 है, और रुक रुक कर चलने के कारण आपकी बस की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 55 दी गई है। मेरे भाई एक बात सुनिएगा, बिना रुके कितनी है 66 और रुक रुक कर कितनी है 55, तो 1 घंटे में कितनी रुक रही है, तो 11 किलोमीटर। और इसकी ओरिजिनल स्पीड से चेक करते हैं, यानी कि 66 से चेक करेंगे, इनटू आप करेंगे कितने समय में चेक करनी है, तो 1 घंटे में चेक करनी है, तो गुणा करेंगे 60 की। तो 11 छिंग 66 हो जाएगा बालक, 11 से जाएगा 6 बार, 6 से जाएगा 10 बार। तो आपकी गाड़ी जो है 1 घंटे में 10 मिनट के लिए बीच में विराम करती है, रुकती है, विश्राम करती है। तो इसका आंसर आएगा 10 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है भैया। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। 140 स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जिनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। क्या पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है। और उसके बाद 120 छात्र ऐसे हैं जिनको मिल्क शेक पसंद है, जिनको जो है मिल्क शेक पसंद आता है। और 80 स्टूडेंट ऐसे निकल के आते हैं भाई जिनको दोनों ही पसंद है, जिनको मिल्क शेक और यहाँ पर जो आप लोगों का कोल्ड ड्रिंक है वो दोनों ही पसंद है। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट बन कितने गए भाई, 140 120 हो जाएगा 260, और 260 80 हो जाएगा 340। जबकि आपके पास में टोटल स्टूडेंटों के नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे 200। इनको हटाना जरा एक बार, तो आप कहेंगे ये आया 140, यानी 140 स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो एक चीज पसंद करते हैं। तो कितने छात्रों को कम से कम, कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है, तो 140 स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जिनको कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है, एक पेय पदार्थ को ये पसंद करते 140 विद्यार्थी कम से कम। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ से है, बढ़िया प्यारा सा सवाल है। तो ऐसा नहीं है मुश्किल है, बस आप इसको आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। और देखना जो मैंने आप लोगों को 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास कराई थी उसके अंदर सेम ऐसा ही ग्राफ कराया था, खोल के देख लेना एक बार भाई। तो मेरे भैया आ जाओ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बोला गया है क्या कि भाई एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप लोगों को डाटा समझाया गया है। 2006 से 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखा है, A1 A2 A3 A4 A5 6। और आप लोगों को इसमें जो है, जो कम डार्क है ये तो 2006 के लिए है, जो कम डार्क है 2006 के लिए भाई, ये थोड़ा ऐसे ही दिया गया है, तो इसमें आपकी गलती कुछ नहीं है। जो ज्यादा डार्क है ये आपका 2007 के लिए है। अब इसमें बोला गया है दोनों वर्षों के लिए, दोनों वर्षों के लिए A2 की कुल बिक्री, इसलिए इसने ऐसा क्वेश्चन दिया क्योंकि इसने डार्क दे दिया, और डार्क में कई बार बालक ये समझ नहीं पाता यार दोनों सेम से दिख रहे हैं तो कौन सा लेना है, तो इसलिए क्वेश्चन भी इसने ऐसा ही दे दिया जिससे कंफ्यूजन ही ना हो। तो दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री, शाखा A2 की दोनों वर्षों के लिए कुल बिक्री ये रही भाई, 75 और 65 करेंगे, 7 और 6 13 14, यानी 140 आ गई। तो आप कहेंगे हाँ जी। अब देखो भाई इसने बोला A4 की कुल बिक्री के लिए, इसने बोला A4 की कुल बिक्री, A4 की कुल बिक्री दोनों शाखा की जोड़ लो भाई, 95 85 हो जाएगा, 9 8 17 1 18, यानी 180। बस इनका रेशो बताना था बाबू, इनका रेशो बताएंगे तो आप कहेंगे ये तो बड़ा ही आसान सवाल था, तो 7:9 आ गए। जब तो कह रहा हूं मैं, इस प्रकार का क्वेश्चन इसी वजह से पूछा है कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसके अंदर, क्योंकि उसने डाटा ही ऐसा सेट करके दिया है। तो जब डाटा ऐसा सेट करके देगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी मुश्किल को और नहीं ज्यादा बढ़ाएगा, तो इसलिए इसका आसान हिस्सा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लीजिए एक और आसान सा सवाल आपके सामने आ गया भाई, A% B बराबर दिया गया है A + B - 1, तो 10% 2 बराबर क्या हो जाएगा। तो गुरुजी जैसे परसेंटेज को इसने तोड़ के दिया है ना, परसेंटेज का क्या मीनिंग बताया कि प्लस करना फिर -1 कर देना, यानी 10 + 2 करो
और -1 कर दो। 12 में से 1 गया तो कितना आया, 11 आया। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई 12th क्लास का ही पूछ लिया आप लोगों से। आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ा होगा, समुच्चय वगैरह पढ़ा होगा, सेट थ्योरी वगैरह पढ़ा होगा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन भी पढ़े होंगे। तो वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बोला गया है कि भाई आप लोगों को बताना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो बनता है, अगर आपको पता हो, याद हो कुछ थोड़ा बहुत, तो वो बनता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा भाई, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो इसके अंदर ए तत्व की संख्या कितनी है, ए एलिमेंट की संख्या 20 है, बी एलिमेंट की कितनी 18 है, और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों की कितनी है मेरे भाई 10 है। तो 20 और 10, 20 और सॉरी 18 कितना हुआ, 38 में से 10 गए तो कितना आ गया 28। इसका रिजल्ट बन जाएगा, यानी ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी 28, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए काम का प्रतिशत बताना, कितना काम इन्होंने किया है। मेरे भाई एक बात समझने का प्रयास करना भैया, 12 पुरुष जो है 5 दिन में कितना काम करेंगे, 12 पंजे 60, बोलो हाँ है ना। अब ये टोटल वर्क का कितने परसेंट है, टोटल वर्क कितना है भाई, 48 पुरुषों ने 14 दिन में किया है। तो 48 गुणा 14 ये है आपका टोटल वर्क, और गुणा कर दो 100 की। अब इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो बालक क्या बनेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करना। 12 चौक 48 हुआ, यानी 4 बार गया। उसके बाद में हो जाएगा आपका ये 14 चौका 56, या 4 से काट लो, 4 से गया 25 बार, 25 बार गया तो 25 पंजे हो जाएगा 125, और 125 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 14 से। तो 14 से कितनी बार चलेगा भाई, देखते हैं। 14 निम्मा तो ज्यादा हो जाएगा, 14 अट्ठे 112 होता है, यानी 8 दशमलव समथिंग होगा। 8 दशमलव समथिंग, एक ही ऑप्शन लगा दो भाई चुपचाप, 8.9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको कहते हैं कि ऑप्शन को देख के चला करो भाई। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। एक और प्यारा सा सवाल आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन को वही बालक बना सकता है जिसकी बेसिक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसके बेसिक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। बोला गया है 5√3 प्लस √243 बराबर दिया गया है 24.249। तो √192 प्लस 15√3 का मान कितना होगा। देखो यार बात को समझो। अब कुछ बालक क्या है कि जिस प्रकार ये आया उसी प्रकार इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना। कहीं ना कहीं इसके अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन बनेगा। देखो इसको तो 5√3 लिखे रहने दो। 243 को अगर मैं आपसे कहूं ब्रेक करो तो आप कहेंगे 243 होता भैया 81 गुणा 3, 81 गुणा 3, 81 गुणा 3 अगर ये होता है तो मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अगर ये 81 गुणा 3 होता है तो क्या मैं 81 का रूट नहीं बना सकता, क्या मैं 81 का रूट नहीं बना सकता। तो आप कहेंगे हाँ जी 81 का रूट तो बन जाएगा 9, 9√3 लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 24.249। क्लियर है जी साहब। यहां से √3 कॉमन लिया तो मेरे बच्चे √3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको यार 24 ही लिख लो, बार बार इतना लंबा परेशान कर रहा है क्योंकि लगभग में ये आंसर है तो काहे को इतना परेशान हो रहे। 9 और 5 14, यानी √3 की वैल्यू आ गई 24/14। √3 की वैल्यू कितनी आ गई 24/14। अब यहां से समझो आगे, 192 को ऐसे तोड़ो 3 के मल्टीपल में, तो इसको लिख सकते हैं 64 गुणा 3, 64 का बन जाएगा 8, तो ये बन गया 8√3, और प्लस का ये लिखा हुआ है 15√3। तो मेरे बाबू इसके अंदर से कॉमन क्या आ गया, तो आप कहेंगे √3 कॉमन आ गया भाई, √3 कॉमन आ गया तो ये हो गया 15 और 8 23। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। √3 का मान रख लेते हैं तो वो कितना दिया गया है 24/14, और गुणा कर देंगे आप किसकी 23 की। अब 23 की गुणा कर लेंगे किसके अंदर, तो आप कहेंगे 24 के अंदर, तो ये कितना बन जाएगा 23 चौका 92, यानी कि 2 9 हो जाएगा, और 23 दूनी 46 और 9 कितना हो जाएगा भाई 46 और 9 हो जाएगा 55, यानी 552। और भाग करेंगे अपन 14 से, भाग करो भैया 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 से कितनी बार चलेगा भाई, 14 × 42, 14 × 42, 42 के बाद में कितना बचेगा, तो आप कहेंगे बचेगा भाई हमारा 13, है ना, 132 हो जाएगा। तो 14 निम्मा चलेगा, 10 बार तो चलेगा नहीं, निम्मा चलेगा। तो 39 पॉइंट समथिंग एक ऑप्शन है, आप लोगों को उसी को लगा देना है। इतना रिस्क आप लोगों को लेना होगा मेरे भाई, और ऐसे ही एग्जाम को सोल्व करा जाता है। ये नहीं कि पूरी कैलकुलेशन में लगे पड़े हैं, ये शुरू से आखिरी तक फटाफट फटाफट कर रहे हैं, ना ना ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। इसके बाद शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद नहीं है, हाँ है ही नहीं। आइए क्वेश्चन क्या है भाई, शिक्षकों और छात्रों की कुल संख्या कितनी है 1280। इसमें टीचर भी हैं, इसके अंदर टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी है। टीचर और स्टूडेंट को मिलाकर टोटल संख्या कितनी बनाई गई है 1280। बताया गया है मेरे भाई प्रत्येक समूह में, सॉरी,
एक समूह के सम्मेलन में भाग लेते हैं, एक सम्मेलन में एक ग्रुप भाग लेता है। यदि प्रत्येक 15 छात्र पर एक शिक्षक आता है, यानी 15 टीचर पर एक शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है, तो पूछा गया समूह में शिक्षक कितने हैं। मेरे भाई एक बात सुनिएगा, ये तो आप बेसिकली वैसे भी तोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास में 80 शिक्षक हैं, अगर 80 हमारे पास में शिक्षक हुए, अगर 80 स्टूडेंट हुए, तो एक स्टूडेंट पे कितने एक शिक्षक पर कितने स्टूडेंट है? 15। तो अगर एक पे 15 है तो 80 पे कितने बनेंगे? 15 अट्ठे 120 यानी 1200। और क्या 1200 का 80 को जोड़कर आपका 1280 बनेगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर लगा देंगे बी ऑप्शन, 80 इज द राइट आंसर। यानी इस ग्रुप में 80 शिक्षक हैं। लीजिए साहब, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सेट हो जाता कंप्लीट। तो मेरे भाई जिसका भी पेपर हुआ हो वो आप अपनी आंसर की यहाँ से मैच कर सकता है। ये 100% एक्यूरेसी की आंसर की है, बेफिक्र रहिएगा हर तरीके से। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, परंतु पूरे पूरे चांस होते हैं कि इससे बाहर आपकी चीज है नहीं। तो आप लोगों को एक बार चेक कर लेना चाहिए, जिसका पेपर हुआ है 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट का। 25 की फर्स्ट की भी मैंने डाल दी है, आप लोगों को पता है, तो सेकंड वाले भी चेक कर लिया करो। और जिनका 30-31 का एग्जाम है वो इन वीडियो को खा जाओ बिल्कुल, यानी कि शुरू से आखिरी तक इनके अंदर जितने क्वेश्चन है ना सबको लपेट दो, एक एक क्वेश्चन को बार बार करके देखो कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं है कि जो मेरे से नहीं बन पा रहा। और जो नहीं बन पा रहा उस कंसेप्ट को 2 4 5 7 बार रिपीट कर लो, क्योंकि इसी प्रकार का इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है 30 और 31 का भी। ठीक है भाई, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को जरूर कर रहे होंगे। और मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेशन को, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, है नहीं है? इस चीज में भी आप कंजूसी करते हो कि भैया देख तो लेंगे पर लाइक नहीं करेंगे। हालांकि वैसे आपकी मर्जी होती है, पर फिर भी यार एक आप लोगों से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, है नहीं है? शेयर भी कर दिया करो, आगे किसी की मर्जी है देखे या ना देखे। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से अगले सेशन में, जो भी होगा आप लोगों का जब भी होगा मिलते हैं, आते हैं, देखते हैं क्या है भाई। और 30-31 वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना बढ़िया से एग्जाम देना, अच्छे से एग्जाम देना, और बढ़िया से आप लोग तैयारी करके जाइएगा। सारा सब कुछ आप लोगों का पढ़ा हुआ आ रहा है, बस आप लोगों को एग्जाम में बैठ के जो है उस प्रेशर को ढंग से डील करना है। जिसका हो गया डील उसकी बात बन जाएगी। मैथ के अंदर 5-7 क्वेश्चन ढंग के डाले जा रहे हैं, और वो इसीलिए डाले जा रहे हैं जिससे आप उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर इल्झो और कहीं ना कहीं अपना समय वेस्ट कर लो, समय खराब कर लो। तो मेरा आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन को तुरंत देखते के साथ ही छोड़ दिया करो, उनमें समय खराब मत किया करो। ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।